नमस्कार, आज तारीख 11 नवंबर, दिन मंगलवार। मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। पहली खबर दिल्ली कार धमाके से जुड़ी। सोमवार 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है और जांच का जिम्मा NIA को सौंप दिया गया है। इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। फिलहाल जांच एजेंसियां घटनास्थल से सबूत और सुराग जुटा रही हैं। NIA को मामला सौंपने की मुख्य वजह यह है कि इस विस्फोट के तार कई राज्यों से जुड़े बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस सुरक्षा समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और NIA के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने डिजिटल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। उधर भूटान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कड़ा रुख अपनाया। राजधानी में थिम्पू में उन्होंने कहा कि धमाके की साजिश रचने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, सभी जिम्मेदारों को कड़ी सजा मिलेगी। PM ने ये भी कहा कि वह भारी मन से भूटान पहुंचे हैं। दिल्ली की घटना ने सभी को दुखी किया है। आपको बता दें कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 2 डॉक्टरों की पहले गिरफ्तारी के बाद कार के मालिक मोहम्मद सलमान को पकड़ा है। पूछताछ में पता चला कि कार पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद को बेची गई थी। घटना के दौरान कैद CCTV फुटेज में संदिग्ध डॉक्टर उमर सफेद कार चलाते दिख रहा है। कार दोपहर 3:19 पर पार्किंग में आई और शाम 6:30 बजे निकली थी। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में आज 122 सीटों पर वोट डाले गए। सुबह 9 बजे तक औसतन 14.55% मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक यह आंकड़ा 47.62% तक पहुंच गया। दिन चढ़ने के साथ वोटिंग बढ़ती गई और शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक यह अभी अंतिम आंकड़ा नहीं है। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 1165 पुरुष और 136 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर प्रत्याशी है। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के आखिरी मामले में सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा रद्द कर दी और तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच ने कोली की क्यूरेटिव पिटीशन मंजूर की और 2011 का अपना पुराना फैसला पलट दिया, जिसमें कहा गया कि रिम्पा हल्दर हत्या मामले में सिर्फ एक गवाह और चाकू के आधार पर सजा गलत थी। इसके साथ कोली के सारे मुकदमे खत्म हो गए हैं। वह पहले ही 12 मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बरी हो चुका था। इसी के साथ 2006 का भयावह निठारी कांड अब कानूनी रूप से पूरी तरह बंद हो चुका है। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के G11 कोर्ट हाउस में भी आज आत्मघाती विस्फोट हुआ। इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और 12 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर अदालत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहने पर उसने पुलिस वाहन के पास विस्फोटक चला दिया। विस्फोट कोर्ट गेट के पास सर्विस रोड पर खड़ी गाड़ी में हुआ। घायलों को तुरंत PIMS अस्पताल पहुँचाया गया। फॉरेंसिक टीम अब जाँच कर रही है। अमेरिका में 41 दिनों से चल रहा सरकारी शटडाउन अब खत्म होने की कगार पर है। दोनों पार्टियों के बीच ओबामा केयर और स्वास्थ्य बीमा को लेकर चले गतिरोध के बाद व्हाइट हाउस ने समझौता प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, हमारा देश जल्द ही फिर से सामान्य रूप से खुलेगा। ये सभी अमेरिकन के हित में है। ये शटडाउन अब तक का सबसे लंबा रहा, जिसने 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां और राष्ट्रीय पार्कों जैसी सेवाओं को प्रभावित किया। अगर मतदान सफल रहा तो अमेरिका में जल्द ही सामान्य स्थिति लौट आएगी। और आखिर में खबर जरा हटके में जानिए, जलवायु परिवर्तन पर कहां जुटे हैं 150 देशों के 50,000 प्रतिनिधि। ब्राजील के बेलेम शहर में सोमवार से संयुक्त राष्ट्र का 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 शुरू हो चुका है। अमेज़न जंगल के बीच बसे इस शहर में 11 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 190 से ज्यादा देशों के लगभग 50,000 लोग जुटे हुए हैं। इनमें राजनयिक, जलवायु विशेषज्ञ, स्वदेशी नेता और पत्रकार शामिल हैं। मुख्य मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग, हरित ईंधन, पुराने वादों को पूरा करना और वनों की रक्षा। सम्मेलन के अध्यक्ष आंद्रे कोरिया दो लागो ने कहा है कि हमें मुटिराव की भावना से काम करना होगा, जिसका मतलब है साथ मिलकर बदलाव लाना होगा, वरना त्रासदी हमें मजबूर कर देगी। ब्राजील चाहता है कि उष्णकटिबंधीय जंगलों के लिए $25 अरब की फंडिंग
और बाजार से $100 अरब अतिरिक्त जुटाए जाएं। लेकिन एक बड़ा झटका ये है कि इस सम्मेलन में अमेरिका हिस्सा नहीं ले रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को धोखा बता चुके हैं। फिर भी छोटे द्वीप देश, G77 ब्लॉक और बेसिक समूह ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन पूरी ताकत से मौजूद हैं। हालांकि महंगे होटल और कम बेड होने की वजह से आयोजकों की आलोचना भी हो रही है। ब्राजील सरकार ने गरीब देशों के लिए क्रूज जहाज पर मुफ्त रहने का इंतजाम किया है। COP30 पहला सम्मेलन है जो खुलकर कह रहा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग रोकने में नाकाम रहे। अब सवाल है कि क्या इस बार बदलाव आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।